नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्मशास्त्र ज्ञान में। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 18 पुराणों के बारे में, उनके नाम और संक्षिप्त वर्णन। बंधुओं, नारद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ही पुराण था जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था, जो आज भी देवलोक में विद्यमान है। समयानुसार संसार में पुराणों का ग्रहण न होता देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मवेता महात्मा व्यास के रूप में प्रकट होकर और संपूर्ण लोकों के हित के लिए 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह किया और उसे 18 भागों में विभक्त करके 18 पुराणों की रचना की। बंधुओं, इन 18 पुराणों में जीवन के प्रेय श्रेय, कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, लोक परलोक, सुमार्ग कुमार्ग और स्वर्ग नर्क के विश्लेषणात्मक विवरण है और विभिन्न अवतारों, देवताओं, तीर्थों, पर्वों व अनुष्ठानों की आवश्यकता और महात्म्य के अर्थपूर्ण विवरण है। बंधुओं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं 18 पुराणों के नाम और इनका संक्षिप्त वर्णन। पहला, ब्रह्म पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंश, देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति तथा रामायण और कृष्णावतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में तीर्थों का वर्णन भी मिलता है। दूसरा, पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और इस पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है: सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इस पुराण में विष्णु भक्ति के अनेक तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कृष्णावतार और बालक ध्रुव की कथाएं भी मिलती है। चौथा, वायु पुराण। इसे शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इसमें शिव के बारे में वर्णन मिलता है और काम पर विजय पाने के बारे में भी वर्णन मिलता है। पांचवा, भागवत पुराण। यह अति प्रचलित पुराणों में से एक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध मिलते हैं। इस पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का वर्णन मिलता है और इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के बारे में अधिक महत्व बताया गया है। छठा, नारद पुराण। इस पुराण को महापुराण भी कहा गया है। इसमें 15,000 श्लोक मिलते हैं और इसके 2 भाग हैं। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार मिलता है। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। सातवां, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह एक छोटा पुराण है। इस पुराण में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण और देवी दुर्गा की कथाओं का वर्णन है। आठवां, अग्नि पुराण। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार तथा रामायण और महाभारत की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 15,000 श्लोक हैं। नौवां, भविष्य पुराण। इसमें कुल 215 अध्याय हैं। भविष्य की घटनाओं से संबंधित इन 15 सहस्त्र श्लोकों के महापुराण में धर्म, आचार, नागपंचमी व्रत, सूर्य पूजा, स्त्री प्रकरण आदि हैं। 10वां, ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण में 18,000 श्लोक तथा 163 अध्याय वर्णित हैं।
इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद का ज्ञान भी मिलता है। 11वां लिंग पुराण। लिंग पुराण एक शैव प्रधान पुराण है। यह पुराण 2 भागों में विभक्त है। 163 अध्याय और 11,000 श्लोक से संयुक्त इस पुराण में शिव की महिमा का विस्तार से वर्णन है। 12वां वराह पुराण। वराह पुराण में 217 अध्याय और लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 13वां स्कंद पुराण। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं और 6 खंड हैं। यह शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें नक्षत्रों, नदियों तथा ज्योतिर्लिंगों का इतिहास मिलता है। 14वां वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के कथा विस्तार से बताया गया है। इसमें 10,000 श्लोक और 95 अध्याय और 2 खंड हैं। 15वां कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। 16वां मत्स्य पुराण। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा सृष्टि की उत्पत्ति, चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 291 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। 17वां गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरकलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक और 271 अध्याय मिलते हैं। 18वां ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में लगभग 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। ब्रह्मांड पुराण में ग्रहों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम जी की कथा का वर्णन किया गया है और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार हम इन 18 पुराणों का अध्ययन करके हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बंधुओं, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। ऐसे ही सनातन धर्म संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।